जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, परंतु मैं दिल्ली से हूँ। इतना मैं आपको बताती हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, यूँ तो गुरु जी हर पल अपने साथ होने का एहसास हर पल कराते हैं हमें। कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। मेरी सिस्टर है छोटी, उसकी वो एक जॉब कर रही थी जिसमें उसको मतलब 1-2 बार सैलरी मिल रही, उसके बाद कम से कम 5-6 महीने की उसकी सैलरी अटकी हुई थी और वो बहुत परेशान थी। तो उसने उस जॉब को स्विच कर दिया, पर उसके बाद भी उससे उसकी सैलरी निकल नहीं रही थी। अभी थोड़े दिन पहले ही उसके बॉस ने उससे बोला कि रिज़ाइन दो, तब सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसने रिज़ाइन लेटर भी दे दिया, उसके बाद भी उसकी सैलरी नहीं आई। और वो जब वहाँ गई तो उसको बॉस ने बहुत उल्टा सुल्टा बोला और गेट आउट तक बोल दिया। लेकिन फिर भी मेरी बहन ने संयम रखा और उसे कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और वो घर आ गई। घर आके उसने मुझे बात बताई कि भाई इस तरीके से उसने मुझे बोला। तो मैंने उसको बोला कि किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुरुजी से अरदास कर। गुरुजी, और मैंने खुद ही बोला, मैंने गुरुजी को के स्वरूप के आगे बोला, गुरुजी इसकी सैलरी दिला दो, हमने क्यों किसी के साथ बिगाड़नी है। ठीक है, उतने में ही क्या हुआ, वो रात भी नहीं बीती थी, 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही उसने मुझे बोला कि मेरी सैलरी आ गई है। शुक्राना गुरुजी। मतलब मैंने उसको बोला, देखा तुम सारे लड़ने लगते हो, पहले देख तो लो कि गुरुजी जो काम चुटकियों में कर सकते हैं तुम उसके लिए इतनी टेंशन लेते ही क्यों। और गुरुजी ने उसको उसकी सारी सैलरी एक बार में बिना कोई प्रॉब्लम के उसके अकाउंट में आ गई। जय गुरुजी। और दूसरा हमेशा ये हुआ कि थोड़े दिन पहले ही मुझे ना आइज़ में बहुत जैसे गंदा सा बहुत सा लग रहा था और सुबह मुझे दिखता नहीं था, बहुत चिपचिपापन, लाइक आँख में बहुत परेशानी। तो मैं रोज़ सत्संग सुनती थी। सत्संग सुनते सुनते मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी कह रही थी कि वो अपने गुरुजी के चरण स्वरूप पे चंदन को मालिश करके गुरुजी की, उसके बाद अपने दर्द पे लगाती थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो मैं भी ये करके देखती हूँ। तो मैंने क्या करा, गुरुजी के वही चंदन लगा के अपनी आइज़ के ऊपर रात को लगा के मैं सो गई। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि दूसरे दिन मेरी आइज़ में कोई गंदगी थी ही नहीं। और एक बार फिर मैंने दूसरे दिन भी लगाया और उसके बाद तो वो गायब ही हो गई। अब मैं चंदन नहीं भी लगाती हूँ, वो मतलब वो परेशानी जो मुझे हफ़्ता 2 हफ़्ते से परेशान कर रही थी, पता नहीं वो कहाँ गायब ही हो गई है। ठीक है। तीसरा, गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा कि मैसेज आया यूट्यूब पे कि मैं तुझे 777 की तेरे को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ और तुझे दर्शन दूँगा। ठीक है, तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई थी, तो वो अपना काम कर रही थी और मैंने सडनली देखा एक टेरेस पे मोर मुझे दिखा। मैंने मतलब ये सिटी जैसे एरिया में मोर तो बिल्कुल ही, और वो इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर थे और मोर के दर्शन मुझे हुए। एक नहीं, 2-2 मोर थे वो। ठीक है, उसके बाद जब हम वहाँ से लौट रहे थे संगत जी, तो लौटते टाइम एक
बहुत बड़ी गाड़ी, हम लोग रिक्शे पे थे, बैटरी रिक्शा पे, एक बहुत बड़ी गाड़ी थी। उसके आगे नंबर पे सडनली मेरा नज़र पड़ी, तो उसमें 4 टाइम्स 7s थे। ठीक है, मैंने देखा, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सिर्फ आज तक सोचती थी कि ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने आज देख भी लिया अपनी आंखों से कि 4 टाइम्स 7 उसके नंबर प्लेट्स पे लिखे हुए थे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचने वाले थे अपने फ्रेंड के घर पे, तो सडनली रास्ते में मुझे 50 का नोट मिला। ठीक है, तो वो 5 नंबर की ब्लेसिंग्स भी गुरुजी ने मेरे को दी, जबकि गुरुजी बोल रहे थे मैं तुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा। गुरुजी ने वो हर चीज़ पूरी करी है। और कई बार मैं परेशान होती हूँ, अभी भी मेरी थोड़ी हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो संगत जी वो भी मेरे को पता है, मेरे गुरुपा मुझे कह रहे हैं मैं तेरे को पूरी इज्जत के साथ तेरे ससुराल भेजूँगा। तेरा पति जो तेरे साथ अच्छे से नहीं रहता, वो भी तेरे साथ बहुत अच्छे से प्यार से केयर से रहेगा। गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक है। गुरुजी कहते हैं मैं सारा ठीक करके तेरे को तेरे इज्जत सहित तेरे ससुराल भेजूँगा। बस गुरुजी और क्या चाहिए हमें संगत जी, बस गुरुजी से यही है कि बस जल्दी ही सब ठीक हो जाए और मैं अपने घर चली जाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के द्वारा ये जो हमें मैसेज जो आते हैं, इन पे हमको कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही होते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक बार अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और उसमें मुझे स्क्रॉल करते करते एक भजन दिखाई देता है कि कुड़िए तू ये वाला भजन सुन, तेरे को 3 मिनट में ही खुशखबरी आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको भजन बताती हूँ कि वो भजन कौन सा था। वो था, ओ गरीब नवाज मेरी बाह फड़ ले, मैनू पार करन दी हामी भर ले। ये भजन था संगत जी। तो ये सुन के आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को 3 मिनट के अंदर अंदर वो जो है, जो गुरुजी कहते हैं कि खुशखबरी की कॉल आएगी, तो वो कॉल आई थी। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो हमारे घर में बेसमेंट वगैरह जो है, वो हमको किराए पे रूम चढ़ाना था और वो चढ़ नहीं रहा था। मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि वो रूम चढ़ जाए। तो उसी दिन वो बंदे आए भी, उन्होंने एडवांस भी पैसे दिए। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मुझको गुरुजी चाय प्रसाद में भी दर्शन देते हैं। इस बार तो मेरे को चाय प्रसाद में मोर के दर्शन हुए थे। जोत में भी मेरे को फूल के दर्शन हो जाते हैं। बटरफ्लाई के तो आजकल बहुत ज़्यादा दर्शन होते हैं। पहले मेरे को बहुत कम नज़र आती थी, अब तो मुझे जहाँ पर भी मैं जाती हूँ अधिकतर मेरे को बटरफ्लाई नज़र आ ही जाती है। मुझे घर के बाहर भी नज़र आती है, मेरे बेटे के स्कूल में भी उसको नज़र आती है। तो वहाँ पर जाके भी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। मुझे बताता है कि मम्मी आज मैंने बटरफ्लाई देखी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप उनका गुरुजी का शुक्राना किया करो। तो वो भी कहता है कि मम्मा ठीक है, ठीक, मैं ऐसे ही करूँगा। और एक बात और है संगत जी, मेरे को आजकल ना बहुत ज़्यादा चूहे नज़र आते हैं, वो भी मरे हुए चूहे दिखाई देते हैं। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाएगी। फिर एक बार फिर दोबारा माइंड में वही क्लिक हुआ कि जैसे गुरुजी आपके कष्ट काटते हैं, तो मुझे भी यही लगा कि शायद मेरे पर भी कोई कष्ट आना होगा, तो वो मेरा कष्ट कट रहा होगा। तो उस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा सदा हम पे बनी रहे, सारी साथ संगत पे बनी रहे गुरुजी। और गुरुजी के द्वारा हमें और भी मैसेज आते रहते हैं। जैसे आते हैं कि काली माता को हमको चोला चढ़ाना चाहिए, शीतला माता को भी चुन्नी चढ़ा दो, साईं बाबा को पीला चोला, और हनुमान जी को, और जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है उनको तो शीतला माता को ठंडा भोग लगाना चाहिए, तो उससे थोड़ा गुस्सा भी शांत हो जाता है।
और एक चीज़ और है कि हमको जैसे घर में कुछ ज़्यादा नेगेटिव वगैरह है, कुछ अजीब से कुछ दिखाई वगैरह देता होगा, तो हमको घर में लोबान की भी धूप लगानी चाहिए। और घर के बाहर हमको, खिड़कियों के बाहर हमको ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए, उससे भी नेगेटिविटी नहीं आती है। और घर के मेन डोर पे भी हमको ओम का निशान लगाना चाहिए। तो सब पे गुरुजी ऐसी अपनी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग सबको गुरुजी देते रहें, अपनी कृपा सब पे बनाते रहें। शुक्राना 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 गुरुजी। और एक बार और है कि अभी कुछ ही दिनों पहले हनुमान जयंती थी, तब गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए मेरे को और हनुमान जी को कड़े प्रसाद का भोग लगा। तब मैंने कड़े प्रसाद का भोग लगाया भी था, और तब मैं वापस लेके आई तो मुझे उसमें दर्शन भी हुए थे। उसमें मुझको शायद थोड़ी क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन मुझे आइज़ उसमें नज़र आ रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमको बिल्कुल भी मंत्र जाप वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए, कोई काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, काउंटलेस हमारा ये मंत्र जाप होना चाहिए और चलता ही रहना चाहिए। नहीं कोई स्पेसिफिक कोई टाइम हो हमारा हम बैठ के करेंगे, नहीं, हम चलते फिरते जहाँ पर भी हम बैठे हैं, उठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बस हमको अपना मंत्र जाप अपने मन में करते रहना चाहिए। जो सुन सकते हैं वो सुन लो, जो वैसे बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के भी अपना जो जिसको इजी लग सके वो वैसे उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ में अपना ये सत्संग जो है विराम करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा सत्संग बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। मेरा सत्संग ये है, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने बोला, जब बच्चे के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है 5वें महीने में, कि मेरे बच्चे के दिल में छेद है। मैं इतना डर गई संगत जी, मैं बहुत डर गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरे बच्चे की इको भी करवाई, कुछ 2-4 और अल्ट्रासाउंड करवाए ऐसे, लेकिन उसमें आ रहा था कि उसके दिल में छेद है। जब वो पैदा होगा तो उसको पैदा होते ही उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने दूसरे किसी हॉस्पिटल में जाके भी चेकअप करवाया, उनका भी यही कहना था कि हम देखेंगे जब डिलीवरी हो जाएगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब टाइम ज़्यादा हो गया। पर संगत जी, पूरा टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा टाइम जब भी मैं जाती उसके बाद मेरे को गुरु जी पे थोड़ा विश्वास होने लगा, तो मैं गुरु जी का नाम लेती हुई भी जाती, और जब टेस्ट होते उसकी रिपोर्ट आती तो रिपोर्ट ना ही डॉक्टर कोई जवाब देते ना कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था कि कोई डराने वाली बात हो, कुछ भी। और मैं जब भी गुरु जी का नाम लिखती थी, जपती थी, तो मुझे टेंशन नहीं होती थी कि मेरे बच्चे की रिपोर्ट, जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, वो रिपोर्ट सही होगी, ख़राब होगी, वो ठीक होगा या नहीं होगा। पर पता नहीं क्यों मुझे इतना यकीन भी नहीं हुआ था गुरु जी पे। पर हाँ, मुझे ये था कि चलो ठीक है, गुरु जी पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था। वो था जो होगा इस परमात्मा ने दिया है, वही परमात्मा इसको संभालेगा, उसने इस दुनिया में आने के लिए भेज दिया है तो वही इसको संभालेगा। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैं डिलीवरी रूम में गुरु जी का नाम जप रही थी, मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत, जबकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जब भी इसकी डिलीवरी आपकी डिलीवरी होगी तो आपको एक हार्ट सर्जन, ब्लड यूनिट और ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। पर इतने आराम से मेरी डिलीवरी हो गई और मेरे बच्चे को कोई नहीं ज़रूरत पड़ी किसी भी, यहाँ तक कि नर्सरी में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरु जी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे साथ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। बहुत सारे वीडियोस में मैं सुनती हूँ कि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे सिंक्रोनाइज्ड मैसेजेस आपको मिलते हैं, या आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको गुरु जी की प्रेजेंस फील होने लग जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया तो एक दिन क्या होता है कि मैं योगा टीचर हूँ और मैं किसी के स्टूडियो में जाके सिखाती हूँ। तो वो जो स्टूडियो ओनर है उन्होंने मुझे कुछ मैट्स दिए। वो बोलते हैं कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा हैं तो तू रख ले, तेरे काम आएंगे। तो मैं लेके आ गई और मैंने अपने घर में रख दिए। कुछ दिन बाद जब मैंने वो खोले यूज़ करने के लिए तो उनमें से एक मैट बहुत ही सुंदर था, और जब मैं खोल के पूरा उसको स्प्रेड किया तो देखा उस पर तो पीकॉक के फेदर्स बने हुए हैं। और मैं एकदम बहुत ही खुश हो गई कि मुझे पीकॉक तो नहीं दिखा, लेकिन गुरुजी ने शायद जो योगा मैट के ऊपर पीकॉक के प्रिंट से ही मुझे दर्शन दे दिए हैं। थोड़े दिन बाद जब मैंने उस मैट को रिवर्स किया तो उस पर पूरा ही पीकॉक फेदर्स एकदम साफ बने हुए थे। और मुझे इतने दिन तक पता ही नहीं था कि एक साइड तो सिर्फ कलर्स हैं और दूसरे साइड पे प्रॉपर पीकॉक फेदर्स के प्रिंट हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई गुरुजी की उस मोमेंट पे, और मैं बहुत खुश हो गई। तो यही मेरा आज का सत्संग था, छोटा सा। तो आप सबको भी मैं कहना चाहूँगी कि आपके आसपास जो भी ऐसे सिंक्रोनाइज्ड मैसेजेस आपको मिलते हैं या आपके आसपास कुछ होता है तो उनको आप ज़रूर ऑब्ज़र्व कीजिए। कभी कभी हमें चीज़ें अलग ही रूप में दिख जाती हैं या मिल जाती हैं। तो मैं अभी सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।